नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, काफ़ी समय से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो रियल एस्टेट पर हम लगातार कर रहे हैं और इस सब के बीच एक बात जो मैं लगातार कह भी रहा हूं कि जो देश का रियल एस्टेट मार्केट है उसकी गति अब धीमी पड़ रही है। यानी कि जो मार्केट में एक हाइप बनाया जा रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है वो तुरंत हाथों हाथ बिक रहा है, क्या सच में ऐसा है? पूरी तरह से ये सच नहीं, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग भी ये मान रहे हैं कि बिल्डरों को अपना माल बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यानी कि जो इन्वेंट्रीज का जो पहाड़ है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। और आज उसी बात पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट की हालत क्या सच में जिस बबल की बात की जा रही है रियल एस्टेट मार्केट के, वो बबल अब फटने वाला है। और अगर ये बबल फटता है तो इसका नुकसान कितना बड़ा होगा। और इस सब के बीच मिडिल क्लास यानी कि एक आम आदमी, यानी आप कहां पर खड़े हैं? क्योंकि आम आदमी चाहता है कि उसके सपने का घर उसे मिल जाए, लेकिन क्या आज के समय में एक मिडिल क्लास आम आदमी अपनी तनख्वाह में से इतने पैसे बचा सकता है कि वो अपने घर के सपने को पूरा कर सके? क्योंकि ईएमआई का जो बोझ है वो उसे घर नहीं एक कैद खाना दे देता है, यानी कि ईएमआई का एक कैद खाना। तो आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं खुलकर कि आखिरकार मैं किन तथ्यों, किन रिपोर्ट्स और किन आंकड़ों पर यह दावा कर रहा हूं कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट की रफ्तार लगातार तेजी से धीमी हो रही है। यानी कि जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार गिर रही है और ये 2005 या उससे पहले से शुरू हुआ है और 2026 में भी यही हालत है। तो आज इस वीडियो में उन तमाम रिपोर्ट्स का पोस्टमार्टम करेंगे, उन तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनका भी हम बात करेंगे कि आखिरकार आज हमारा देश का रियल एस्टेट मार्केट खड़ा कहाँ है। क्योंकि मिडिल क्लास के लिए घर नहीं है और अमीर आदमी घर खरीदने से अब बच रहे हैं। यानी कि जो बिल्डर्स लगातार लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे थे इस सोच के साथ कि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा, और शुरुआत में लेकर आए तो और प्रॉफिट बुक भी किया, लेकिन देश भर में ऐसे नंबर बहुत लिमिटेड है, यानी वो अमीरों की संख्या बहुत लिमिटेड है। तो धनाधन जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आखिरकार उसे खरीदेगा कौन? कहां से इतने बायर्स आएंगे? तो जो रिपोर्ट्स लगातार कह रही है कि अब अमीर आदमी भी, जो अमीर खरीदार है वो भी अब फ्लैट यानी कि बिल्डर प्रोजेक्ट से थोड़ा दूरी बना रहे हैं, उन लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने से वो दूरी बना रहे हैं। और ये कोई और नहीं, बाकायदा रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो क्रेडिबल जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पर उन रिपोर्ट्स को भी दिखाऊंगा कि आखिरकार स्थिति क्या बनी हुई। सबसे पहले बात करते हैं कि जो 2026 की पहले क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, और अभी दूसरे क्वार्टर की रिपोर्ट आनी है, लेकिन अभी चूंकि अप्रैल अभी चल रहा है, मई और जून की, लेकिन उससे पहले जो 3 महीने की जो रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि देश के जो टॉप 9 शहर है, जिसमें दिल्ली एनसीआर है, मुंबई एमएमआर है, बेंगलुरु है, पुणे है, हैदराबाद है, तो तमाम इन 9 टॉप 9 शहरों में पहले जो 2026 की क्वार्टर की पहली रिपोर्ट है उसमें 13% की सेल्स में गिरावट आई है। जी हाँ, 13% की सेल्स में गिरावट आई है 2025 के मुकाबले। और आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। ये रिपोर्ट्स जो है वो है द इकोनॉमिक टाइम्स की, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसकी हेडलाइन है इंडियाज हाउसिंग मार्केट कूल्स एज सेल्स ड्रॉप इन Q1 2026 अमिड सप्लाई क्रंच। और ये जो द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने ये जो रिपोर्ट यहाँ पर दी है वो नाइट फ्रैंक की आंकड़ों के आधार पर उसने रिपोर्ट दी है, कि जहाँ पर कहा गया है कि 2026 के Q1 में जो सेल्स ग्रोथ है वो 13% गिर गई है। इसके अलावा बात करें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार 18 क्वार्टर्स में 1 लाख से नीचे की बिक्री हुई है। ये भी अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। यानी कि अगर एक क्वार्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की अगर बात करें तो 18 ऐसे क्वार्टर है जिसमें से 1 लाख से नीचे की बिक्री हुई है। और 2025 में भी कुल बिक्री 12% गिरी थी। यानी कि ये जो गिरावट है ये सिर्फ अभी नहीं आई है, 2026 में नहीं आई है, और ये गिरावट लगातार चल रही है।
अब आप एक जी बिज की एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं, जरा उसकी हेडलाइन पर नजर डालिए, आपके सामने है स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कि घरों की गिरी बिक्री, बिल्डर्स को आई डिस्काउंट्स की याद, 4 साल बाद लौटे ऑफर्स, अंडर कंस्ट्रक्शन पर 15% की छूट दी जा रही है। तो इस हेडलाइन से आप समझ सकते हैं कि बिल्डर्स की हालत कितनी जो है वो टाइट है, इसीलिए वो 10 से 15% की जो है वो यहाँ पर छूट दे रहे हैं, अलग अलग ऑफर्स दे रहे हैं, क्योंकि माल नहीं बिक रहा है। और ये जो रिपोर्ट दी है जी-विज ने, वो भी नाइट फ्रैंक इंडिया की, जो कि इंडिया का रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो कंपनी है, उसकी ये रिपोर्ट है, जिसमें जनवरी से मार्च 2026 क्वार्टर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक घटती बिक्री के बीच डेवलपर्स ग्राहकों को लुभाने के लिए नई नई स्कीम्स ला रहे हैं। तो जो बहुत सारे व्यूवर्स, खासतौर से उन व्यूवर्स में हमारे तमाम व्यूवर्स हैं और सभी का हम सम्मान करते हैं, और सवाल उठाना आपका हक भी बनता है। जो लोग अक्सर ये आरोप लगाते थे कि नहीं, आप तो जो रियल एस्टेट को लेकर एक गलत परसेप्शन जो है वो लोगों के बीच खड़ा कर रहे हैं, अलग तरह का नैरेटिव की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी बातचीत मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो फैक्ट्स हैं, वो आंकड़े हैं, जिन पर हम ये सारी रिपोर्ट्स आपको रिपोर्टर जी पर दिखाते हैं। अब सबसे बड़ी बात देखिए, सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि धनाधन एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं बिल्डर। जो मिडिल क्लास के लिए जो मिड सेगमेंट था, उससे वो बाहर निकल चुके हैं, जो मैंने पहले ही बताया। अल्ट्रा जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स है, लग्जरी प्रीमियम जो प्रोजेक्ट्स है, उनकी तरफ वहां शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि जो 14 लगातार क्वार्टर में जो सप्लाई और डिमांड है, उसमें एक बड़ा गैप आया। और ये रिपोर्ट है आउटलुक मनी की, आप स्क्रीन पर देखिए। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इन इंडिया लॉसेज स्ट्रीम एज डिमांड सॉफ्टन इन क्वार्टर 1 2026 सेज रिपोर्ट्स। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर ये आउटलुक मनी ने ये अपनी खबर दी है। और ये रिपोर्ट भी आप देखेंगे, ये नाइट फ्रैंक की जो आंकड़े हैं, रिपोर्ट है, उसके आधार पर ये लिखी है, जिसमें कहा गया सेल्स डिक्लाइन ऑन ए YoY बेसिस बाय 4% टू 84,827 रेजिडेंशियल यूनिट्स इन क्वार्टर 1 2026 compared to quarter 1 2025. Launches continues to exceed sales for the 14th consecutive quarters, and the gap between supply and observations widened to over 10,000 units, the highest since quarter 1 2023, according to Knight Frank report. तो ये जो एजेंसीज हैं, ये जुड़ी हुई हैं, रियल एस्टेट से ही जुड़ी हुई हैं और लगातार नजर रखते हैं, जिसमें भारत की भी एजेंसीज हैं और जो ग्लोबल विदेशी एजेंसीज भी हैं। इसके अलावा जो प्राइस पैराडॉक्स को आप समझिएगा, प्राइस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, मतलब माल बिक नहीं रहा है, लेकिन शहर दर शहर जो प्राइस है वो तेजी से हर साल बढ़ रहा है। 6% 7% का जो है वो लगातार हम देख रहे हैं, और कहीं कहीं तो इससे भी कहीं ज्यादा। जहाँ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, वहां पर प्राइस आप समझिए साल 2 साल में दुगने प्राइस हो गए, जिसमें दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, और दूसरे और शहरों की बात कर लें। कि राउटर्स की एक खबर है, उसमें मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर। ये राउटर्स की रॉयटर्स की खबर देखिएगा, कि जिसमें बाकायदा कहा गया है कि इंडियाज लग्जरी हाउसिंग बूम टू लिफ्ट होम्स प्राइस स्क्वीजिंग अफोर्डेबिलिटी फर्दर, रॉयटर्स पोल। तो यानी कि डिमांड उतनी है नहीं, माल बिक नहीं रहा है, लेकिन लगातार जो है प्राइस वो बढ़ रहे हैं। क्वार्टर 1 2026 में भी जो प्राइस बढ़े हैं वो 7% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा हाई प्राइसिंग की वजह से जो असल बायर है वो एंटर नहीं कर पा रहे, यानी मिडिल क्लास। और जो जिन इन्वेस्टर्स को सोचते हुए, अमीर लोगों को सोचते हुए बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, वो भी अब दूरी बनाने लगा है, क्योंकि वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं डाल रहा है तो एक अच्छा रिटर्न वहां पर चाहता है। वो रिटर्न अगर उसको अच्छा नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम ये रिपोर्ट्स हैं जिनके आधार पर मैं लगातार इस बात का दावा कर रहा हूं कि साल दर साल जो है वो लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्वेंट्रीज नहीं बिक रही, यानी कि सेल्स जो है वो लगातार गिर रही है। और अगर हम बात करें अनसोल्ड इन्वेंट्रीज की बात करें, तो
इन टॉप 9 शहरों में करीब 6 लाख से ज़्यादा की अनसॉल्व इन्वेंट्री जो है अभी तक खड़ी हो चुकी है। यानी कि ये वो यूनिट्स हैं जो खरीदारों का इंतजार कर रही है और लगातार प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बात करें 1 करोड़ प्लस के जो घर है 2025 में करीब 60% की जो है उसमें सेल्स देखने को मिली थी। और इसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये भी द इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट है। इसमें लग्जरी हाउसिंग परफॉर्मेंस आउटपेस मास मार्केट इन H1 2025। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में जो लग्जरी जो मार्केट डेवलप हुआ, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए, उसमें 60% का जो है वो देखने को पड़ा। लेकिन हाई प्राइस टिकट होने की वजह से अब सेल स्लो हुई। इन्वेस्टर्स ने जो है अब पॉज ले लिया है, यानी कि वो अभी इन्वेस्ट करने के मूड में यहाँ दिख नहीं रहे। दूसरा, अभी के जो हालात जो चल रहे हैं, वॉर वाली सिचुएशन है, तो एक अलग ही पैनिक की सिचुएशन है इन्वेस्टर्स के माइंड में कि अभी वो सीधे रियल एस्टेट में जाएं या किसी दूसरे जगह इन्वेस्ट करें या अपने पैसे को होल्ड करके रखें। क्योंकि रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लिक्विडिटी की बहुत दिक्कत आती है। अगर आपने आज अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया रियल एस्टेट में तो तुरंत वहाँ से लिक्विडिटी नहीं आपको मिल पाएगा, पैसा आप तुरंत वहां से नहीं निकाल सकते हैं, जैसे शेयर बाजार या गोल्ड की बात कर लें। तो ऐसे में फिर इन्वेस्टर्स अपने आप को रोकते हैं कि नहीं, अभी हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब इसके बाद बात करें कि अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर लें, उसकी सेल्स में भी करीब 31% की जो है वो गिरावट देखने को मिली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडियाज लग्जरी हाउसिंग बूम टू लिफ्ट होम प्राइस स्क्वीजिंग अफोर्डेबिलिटी फर्दर, रॉयटर्स पोल। तो ना केवल अब अफोर्डेबल जो हाउसिंग की डिमांड वो गिरी है, क्योंकि अफोर्डेबल सेगमेंट के भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो मिडिल क्लास बहुत ज्यादा पीछे आ गया। आप समझिए, अगर एक मिडिल क्लास 1 करोड़ रुपए का घर खरीदने जाता है और 20 लाख रुपए अगर डाउन पेमेंट दे देता है, 80 लाख रुपए अगर वो EMI पे जाएगा, तो आप समझिए कि उसको हर महीने उसकी EMI कितनी होगी। वो डिपेंड करे वो कितने साल के लिए ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 60 से 80 लाख या उससे 60,000 से 80,000 या उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। और एक मिडिल क्लास की सैलरी इनकम कितनी है आप अच्छे से जानते हैं। इससे इतनी इनकम नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है कि वो हर महीने 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहा है। तो ऐसे में वो सैलरी से घर चलाए या EMI दे। तो ये स्थिति है, वही रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम जो अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग जो रिपोर्ट्स जो है, जिसमें बाकायदा ये आंकड़े दिए हैं, उन्हीं के आधार पर मैं लगातार बात कर रहे हैं कि जो भारत का जो हाउसिंग मार्केट है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसे में बिल्डर्स को अब सोचना पड़ेगा, नई रणनीति बनानी पड़ेगी और मिडिल क्लास को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि आपको, आम आदमी को। और आम आदमी को अपने साथ ले बगैर कोई भी मार्केट ग्रो नहीं कर सकती है, क्योंकि आम आदमी ही किसी भी मार्केट को ऊपर लेकर जाता है, किसी भी मार्केट को नीचे गिराता है। क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगर कोई है तो वो मिडिल क्लास ही है। क्योंकि लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में लिमिटेड इन्वेस्टर्स हैं। और एक और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे वो इन्वेस्टर्स भी फंस गए जिन्हें शुरुआत में बिल्डर्स या जो चैनल पार्टनर्स ने ये लालच दिया था कि आप अभी प्री लॉन्च में एंटर कीजिए। सपोज 10,000 रुपये हम लॉन्च के ऊपर जो है वो लॉन्च करेंगे और अभी प्री लॉन्च पे हम 8,000 करें, 2,000 का आपको अभी फायदा मिल जाएगा पर स्क्वायर फीट का, और 1.5 साल में आप एग्जिट कर लीजिए। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई कि उन तमाम इन्वेस्टर को एग्जिट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मार्केट में खरीदार है ही नहीं। और ये एक बड़ी भारी दिक्कत जो है रियल एस्टेट मार्केट के लिए है। तो ऐसे में अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अभी रुकना चाहिए या तुरंत खरीदना चाहिए मिडिल क्लास के लिए। अगर आप अपने रहने के लिए लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक है, जॉब स्टेबल है, यानी कि इनकम आपकी स्टेबल है, तो सोच सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिएगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं, इनकम स्टेबल नहीं है, तो अभी रुकने में फायदा है। और दूसरा, अभी नेगोशिएशन पावर भी बायर के हाथ में है। तो अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं कहीं किसी प्रोजेक्ट में, कोई घर खरीदने जा रहे हैं, फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो बिल्डर से अच्छे से मोल भाव कर लीजिए, क्योंकि ये सही मौका आपके लिए बन सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा पोस्टमार्टम विद रिपोर्ट्स, विद डेटा कि रियल एस्टेट यानी कि देश के रियल एस्टेट की क्या हालत है। आपका भी कोई सुझाव, आपकी कोई
कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो और आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट 2026 में क्या यहाँ से बेहतर परफॉर्म करेगा या सिचुएशन और ज़्यादा आने वाले समय में ख़राब होने वाली है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के रियल एस्टेट से जुड़ी हुई रियल स्टोरीज के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।